पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। अमेरिकी यात्रा की संभावित तारीखें 12 से 14 फरवरी तक। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ा भूचाल है वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। एक तो सुना कंफर्म हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं वॉशिंगटन 13 फरवरी को। एक तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है और बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हो सकती है। 12 फरवरी को वो अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। इसी साल तो खैर जाएंगे ही, मेरा मतलब इसी मंथ में जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मीटिंग होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मीटिंग होगी तो क्या पता मोदी जी के हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा देना भैया। क्या पता मोदी जी ऐसे कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं भाई। अपनी कंट्री की जब बात आती है तो वो जाकर जो है ना वो ट्रंप साहब को बटरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अब सुनने में ये आया कि जी मोदी जी जो है वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि करप्शन और मेकिंग अमेरिका स्ट्रांग अगेन, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये सारा एजेंडा इस वक्त सामने है। आप देखेंगे कि और मुख्तलिफ किस्म की सिग्नलिंग इस वक्त अभी तक बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी दुनिया को सिग्नल दे दिए हैं। और वैसे बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसी छोटी कंट्री में जाना पसंद ही कोई नहीं करती, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रही। लेकिन खैर मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे और बताया यही गया है कि फरवरी की ही 2nd या 3rd वीक में जाने का इरादा है। कि इस द न्यू शेरिफ इज इन टाउन, उसमें वजह यह है कि कोलंबिया को सिग्नल उन्होंने दे दिया था, उसी दिन शाम को टर्म्स आ गई थी उनकी। मैक्सिकन हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया के अंदर ये बातें चल रही है कि ये ऐलान हो चुका है कि जो मोदी जी हैं वो अमेरिका जा रहे हैं 12 और 13 फरवरी, यानी कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। व्हाइट हाउस ने उन्हें इनवाइट किया था और वो वहाँ पर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। और वहाँ पर जाकर के बातें ये आ रही हैं सोशल मीडिया से निकलकर, जो पाकिस्तान और चीन कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, सदमे में है कि वहाँ पर जाकर के मोदी जी सबसे पहले तो अपने टैरिफ की बात करेंगे और दूसरा अमेरिकी वेपन्स को लेकर के भी उनकी बात होने वाली है। यानी कि एक बहुत ही बड़ी डील जो है क्रिएट करने वाले हैं और ये वेपन्स को लेकर, अमेरिकी वेपन्स को लेकर होने वाली है, जो कि एक बहुत ही चीन और अमेरिका के लिए बहुत ही दुखद खबर है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत डिफेंस क्षेत्र में जिस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है, उससे जो हमारे आस पड़ोसी देश हैं उनकी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा क्या कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। प्रेसिडेंट जो है वो टर्म्स पे आ चुके हैं, 10,000 अपनी फौज वो भेज रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। और उसके बाद कनाडा के ट्रूडो साहब के साथ दिन में 2-2 दफा बातें होती हैं, लेकिन उस पे भी अपने टर्म्स पे जाएंगे। कनाडा को मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन ट्वीट किया है कि हमारे हालात ये है कि अमेरिकन बैंक्स जो है दे कैन नॉट डू बिजनेस इन कनाडा, वन वे स्ट्रीट है, इस तरह नहीं चलेगा। $250 बिलियन हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आप लेफ्टिस्ट एजेंडे, सोशलिस्ट एजेंडे के साथ हमारे साथ काम करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो लेकिन उसमें चीमा साहब आप देखेंगे, जो मेरी एक असेसमेंट ये है, मैक्सिको के लिए फीलिंग्स कुछ और थी, कनाडा के लिए जरा टफ स्टैंड होगा। उसकी वजह यह है, अमेरिका के अंदर 63 से 65% वेजिटेबल्स मैक्सिको से आती है, तो इन्फ्लेशन का खतरा था। वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर विद देम, लेकिन कनाडा को अपनी टर्म्स पे जाएंगे वो और उसी पे वो डील करेंगे। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो भी लेफ्ट साइड के हैं, उनकी सपोर्ट है। और बार वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब यूरोपियन यूनियन के भी पीछे जाना चाहेंगे फ्यूचर में। 2 चीजें कल की जो ट्वीट्स हैं वो आ रही हैं, 2 खबरें यहाँ पे। एक तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, उन्होंने एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे जो उन्होंने पैसों का वादा किया था, जो पैसे दिए तो उसमें से $100 बिलियन मुझे मिले ही नहीं, मुझे सिर्फ $77 बिलियन मिले। तो उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कल उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गारंटीज या चीजें तो, पैसे तो देंगे, लेकिन यूरोप जितने हम पैसे देंगे उतने पैसे साथ देगा तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चल सकते। वो
आपने जो दुबई में सारे जो आपको पता ही है, यूक्रेन इज द वन ऑफ द करप्ट कंट्री इन द रीजन। और जो भाई साहब यूनेस्की है खुद कमेडियन डांसर थे पहले, आपको पता ही है उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी। बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन उनके साथ डील ही नहीं करना चाहते। वो मुसलसल जब उनसे नेगोशिएट करने की बात की जाती है तो वो कहते हैं यूक्रेन में पहले इलेक्शन कराएं आप, जो नया प्रेसिडेंट आएगा, नया कोई उनका आएगा, क्रेडिबल होगा, उसके पीछे हमायत हासिल होगी, लोगों की सपोर्ट होगी उसको, तो उसके साथ हम डील करेंगे। तो दर हकीकत एक करप्शन का, और करप्शन के हवाले से बात हुई है डेली बेस पे। दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर नई हुई हैं। चीमा साहब, यूएसएड का सारा ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। इलान मस्क ने कल उठते ही पहली ट्वीट फेंकी थी, द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि यूएसएड के ऊपर एलिगेशंस थी कि दे ऑपरेट लाइक सीआईए। उनका मदद तो वो करते थे लेकिन साथ उसके सियासत भी खेलते थे। साथ इस वक्त अमेरिका के अंदर खबरें जो निकल रही हैं कि लेफ्ट ओबामा साहब इसके ऊपर एलबीजीटी राइट्स था उसके ड्रामे भी करते थे इनके साथ। आपको इस पे पता होना चाहिए, युगांडा सूडान ने जब एलबीजीटी कम्युनिटी के खिलाफ वहां पे लेजिस्लेशन की थी तो उन्होंने यूएसएड की तो चीजें सारी कंटीजेंट कर दी थी। दूसरा ये भी पता चला है कि एलबीजीटी कम्युनिटी कि यूएसएड के खर्चे पे किताबें प्रिंट कर करके अमेरिका में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भेजी जाती थी। और यहां तक भी चैटर है कि यूएसएड के पैसों से कई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सेक्स चेंज ऑपरेशन भी होते थे। तो इन चीजों के साथ अगर देखा जाए तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खर्चे पे आप अगर दुनिया के सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा रहे हैं तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को खुला होना चाहिए? मेरे ख्याल में वो इतना अमेरिका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। चीमा साहब, मैं डेली बेस पे घर से निकलता हूं और मैं तकरीबन घंटा बैठ के, जो 30 मिनट का सफर मैं घंटा बैठ के ट्रैफिक में सुबह खजल होता जाता हूं, दफ्तर घंटा वापस। वजह क्या, सड़कें बिल्कुल है ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन सड़क पेंट करनी हो तो 6-6 महीने वो 1-2 बंदे उस पर लगे रहते हैं, वो हालत ही खराब है। कोई ना नया एयरपोर्ट है ना नई हाईवे है। करप्शन के बाजार गर्म है। जो हमारा मल्टी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल इज आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, शायद इसको मीडिया कवर करे ना करे क्योंकि अल्टीमेटली ये सीएनएन को सूट नहीं करता तो वो दबा जाते हैं। कल जब यूएसएड के ऑफिस में डोज के एजेंट जब गए वहां पे तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जाना है, हमारा मैंडेट है, वी आर द डोज एजेंट। तो हम मार्शल को बुला के, मार्शल्स फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनको बुला के एंट्री लेंगे। उनको जब एंट्री दे दी गई, अंदर गए, फिर उनको ईमेलों की एक्सेस नहीं दी जाती थी। और फिर जब उन्होंने कई बिलियंस और ट्रिलियन के क्वेश्चन किए तो जो हेड ऑफ यूएसएड था उसी वक्त रिजाइन कर चला गया। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये बार कह चुके कि भारत का बॉर्डर बलोचिस्तान से नहीं लगता, अगर लगता होता तो हम तो कब का आजाद करा दिया होता। भाई क्यों पंगे ले रहे हैं आप लोग बैठकर बार बार हमारे साथ? मैं कह रही हूँ ना, अपने काम से काम रखिए, अपनी कंट्री में देखिए ना, जाकर झांकिए, जरा देखिए क्या चल रहा है। आज भी मोदी जी बड़े गुस्से में थे जी, तकरीर मार रहे थे वहां असेंबली में खड़े होकर। और उससे पहले मेरा असल में मुझे ऐसे पता लगा कि मैं एक टीवी शो में मुझे जाना था और मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी अपना भाषण लेकर, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी मोदी जी ने अपनी स्पीच शुरू कर दी। मेरी बात शुरू होने से पहले मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद वो 1-1.5 घंटे मोदी जी ना जाने क्या बोलते रहे कि मैं तो खैर उठकर चली गई थी। मैं तो थोड़ी ही देर में मैंने तो अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मोदी जी अब रुकने वाले नहीं है। और सुनने में यही आया कि राहुल गांधी जो हमारे पाकिस्तानियों के बड़े फेवरेट है मोदी जी, उनको कुछ लपेट के मार रहे थे, पता नहीं क्या। लेकिन खैर जो भी है, आपको तो पता है कि दिल्ली के इलेक्शंस चल रहे हैं और दिल्ली के इलेक्शंस जब तक चल रहे हैं, 8 तारीख तक चल रहे हैं, तो 8 तारीख को रिजल्ट है, 8 तारीख को रिजल्ट है, 5 तारीख तक चल रहे हैं। तो जब तक तो जाहिर है कि मोदी जी ने इसी किस्म की बातें करनी है और अपोजिशन ने भी यही कुछ बातें करनी है। मगर हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जी साथ साथ हम आपको जाहिर है कि ये भी साथ ही बता देंगे कि ये इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद जो है वो कहा यह जा रहा है कि फिर ज्यादा न्यूज और ज्यादा अपडेट्स आया करेंगी। लेकिन फिलहाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आप जानते हैं कि किस तरह के जो है वो एड बंद कर दिए हर तरफ से लोगों की, और जिसमें कि ना सिर्फ हम है बल्कि हमारे साथ साथ बांग्लादेश वाले भी मारे गए। यानी कि अभी बेचारे वो जिसे कहते हैं ना, अभी आए थे और अभी आके वो उन्होंने संभाला ही था अपना मुल्क,
बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, और आते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि लो जी पैसा बंद। मुझे तो समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को इस बार हुआ क्या है। मतलब ये कि लास्ट टाइम भी वो आए थे जब प्रेसिडेंट बने थे, तब तो आते के साथ ही उन्होंने सबके फंड बंद नहीं कर दिए थे। इस बार ऐसा कौन सा, मतलब हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि आते के साथ ही सबके पैसे बंद कर दिए उन्होंने। मतलब कोई तरीका होता है, कोई तरीका सलीका होता है कोई कंट्री चलाने का, कोई प्रेसिडेंट बनने का, ये कौन सा तरीका है। और साथ साथ मोदी जी के साथ मुलाकातें चल रही हैं। मोदी जी अगर इस 1-2 हफ्ते में चले गए अमेरिका और जाकर उनकी मुलाकात होगी यानी कि उन्हीं से, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो यकीनन मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा तो बोल के नहीं आएंगे। मुझे मोदी जी से जरा भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जाके फिर वही कहानियां सुनानी शुरू कर देनी है कि जी ये